आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से सुसमाचार का प्रचार एवं उद्धार के संबंध में। साक्षी बानी गीत नंबर 231। साक्षी बानी गीत नंबर 231। हे ईश्वर, तेरा नाम सब स्थान में हो प्रसिद्ध, सब जाने मुक्त और भक्त का काम और धर्म की बुद्ध और विरोध। साक्षी बानी गीत नंबर 231 231। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यह वह जो तुझ पर
दया करता है, उसकी यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपने निज प्रजा और बालक ठहराया। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करे। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ वचन मरकुस 8:1-9। आज का पहला पाठ वचन मरकुस 8:1-9 और दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 28:10-22। दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 28:10-22। जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन मरकुस 8:1-9। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन उत्पत्ति 28:10-22। याकूब बेसरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत
उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है! यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महा पवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। गिरजा आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से दृढ़ीकरण के उपलक्ष्य में। साक्षी बानी गीत नंबर 271। साक्षी बानी गीत नंबर 271। जैसा मैं हूँ बगैर एक बात, पर तेरे लहू से हयात, अब तेरे नाम से है नजात। साक्षी बानी गीत नंबर 271 271। अब तेरे नाम से
मंडली उठे, तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज का पवित्र दिन को देखने के लिए शुभ अवसर और समय दिए। हाँ प्रभु जी, इस समय आपके लोग, आपके विश्वासी लोग भिन्न भिन्न जगहों में प्रभु हैं और ऐसे समय में आपकी उपासना करते हैं। आप सबों के संग हो और आज का आशीष आप जो देना चाहते हैं उस आशीष को आप हर एक विश्वासियों के जीवन में आप दे, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन सुंदर और पवित्र होने सके। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन जो कलीसिया की ओर से ठहराया हुआ है वह हमें मिलता है रोमी 6:15 से 23। रोमी 6:15 से 23 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जिस की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे से ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसा तुमने अपने अंगों के कुकर्म के लिए अशुद्ध और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसा ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप के स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिसे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन को मनन करने के लिए, वचन को जानने के लिए, वचन को समझने के लिए परमेश्वर आज हमें अवसर समय दिए हैं। हम किसके दास हैं, हम किसके दास बनना चाहते हैं, हमें किसका दास बनना चाहिए? ख्रिस्त में प्रियो, दास हम किसे कहते हैं? दास हम किसे कहते हैं? जब बाइबल के अनुसार या कोई और पुस्तक के अनुसार जब हम लोग गौर करते हैं तो हमें वचन बतलाता है कि दास उसे कहते हैं जो दूसरों के अधीन होकर, दूसरों के अधीन में होकर वह काम करता है, उसको दास कहते हैं। जब आज का उपदेश वचन में जब हम लोग जाते हैं, रोमी 6:16 में वचन बतलाता है, रोमी 6:16, क्या तुम नहीं जानते
कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहाँ पर जब हम लोग वचन को गौर करते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। आज हम लोग जब वचन को देखते हैं तो वचन बतलाता है कि जिसके आज्ञा मानने के लिए, जिसके पद चिन्ह में चलने के लिए हम लोग सौंपे गए हैं, समर्पित किए गए हैं, हम लोग उसके क्या हैं? दास हैं बोलता है। यहाँ पर आगे हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर वचन बतलाता है 16 में 6:16 में, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहाँ पर दो चीज़ को बताता है, दास, एक पाप के दास और एक परमेश्वर का दास। यहाँ दो चीज़ का दास बता रहा है, एक परमेश्वर का दास और एक पाप का दास। जो पाप का दास है वह अपने जीवन में पाप ही करता जाए और उसको बिना पाप किए उसको चैन नहीं लगता है, और जब पाप करता है, पाप में जीवन व्यतीत करता है, तो पाप का दास हो गया, उसके पीछे चलने वाला हो गया, उसका अनुसरण करने वाला हो गया। ख्रिस्त में प्रियो, यहाँ पर आज हम लोगों को चयन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोगों को आज सचेत रहने की दरकार है। अभी का परिवेश को, अभी का परिस्थिति को जब हम लोग गौर करते हैं, हम लोग देखते हैं, तो आज हमें सचेत होकर जीवन व्यतीत करने के लिए अति आवश्यक है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज हम लोगों को चयन करना है कि आज हम लोग परमेश्वर के दास हैं या पाप के दास हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना 3:8 उसका 9 में वचन बतलाता है। पहला यूहन्ना 3 उसका 8 में वचन बतलाता है, पहला यूहन्ना 3 उसका 8 वचन बतलाता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। जब हम लोग आरंभ से, शुरू से ही शैतान क्या करता है? पाप करता आया है, दूसरों को लड़ाई झगड़ा करवाता आया है, हिंसा करवाता आया है, ईर्ष्या क्रोध करवाते आया है। आज हम लोग अगर उसके दास हैं तो आज हम लोग भी उसी के समान बन जाएंगे। रोमी 6 उसका 23 वचन बतलाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का जो सजा है, पाप का जो भूति है, जो पाप करता है उसका जो भूति मिलता है वह क्या है? मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन है। जब हम लोग परमेश्वर के दास बनेंगे, परमेश्वर के अनुसरण में चलेंगे, परमेश्वर के पद चिन्ह में चलेंगे, तो हमें एक दिन क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। और अगर हम लोग शैतान के दास बनेंगे तो हम लोगों को मृत्यु मिलेगा, अनंत मृत्यु मिलेगा, जिसका अंत होने वाला नहीं है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आज हमें भिन्न भिन्न रूपों में आज हमें बतलाना चाहता है। रोमी 6 उसका 13 में वचन बतलाता है, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। यहाँ पर बोल रहा है कि अंग को तो हम लोग किसी और के लिए सौंपते हैं, हम लोग पाप करने के लिए सौंपते हैं, पाप के दास बनने के लिए सौंपते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलता है होने के लिए, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो बोलता है। परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के
हथियार होने के लिए, धर्म का काम करने के लिए अपने अपने अंग को, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने मुंह को क्या करो, इस्तेमाल करो, ताकि हम लोग परमेश्वर के दास बन सके, परमेश्वर के अनुसरण चले। जितना दिन हम लोग पाप किए तो हम लोग उसको क्या करना है, गाड़ देना है। पाप बुराई किए उसको हम लोगों को गाड़ने की अति आवश्यक है। रोमी 6 उसका 15 को जब हम लोग गौर करते हैं, क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। परमेश्वर, जब हम लोग गौर करें, जब आदम हवा पाप किए तो परमेश्वर के का अनुग्रह हुआ हम लोगों के ऊपर, और अनुग्रह के द्वारा हम लोग क्या किए हैं, बचाए गए हैं। हम लोग जो आदम हवा पाप किए उस पाप से हम लोग नहीं निकल सकते थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह हुआ, हम लोगों के ऊपर अनुग्रह किया गया, जिसके कारण हम लोग पाप की बंधुआई से, पाप की चंगुल से हम लोग निकल पाते हैं। रोमी 6 उसका 20 में वचन बतलाता है, रोमी 6 उसका 20 में, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब हम यहाँ पर वचन बतला रहा है रोमी 6 उसका 20 में, जब पूरे संसार की सुंदरता, जब पूरे संसार की दास दासी हम लोग हो गए थे, उस समय हम लोगों को धर्म नहीं दिखता था। हम लोग धर्म के नाम से हम लोगों का आँख अंधा हो गया था। हम लोग उसी को हम लोग पसंद करते थे, किस चीज़ को, जो चीज़ हम लोगों को सबसे अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था कि संसार की सुंदरता, संसार में पहनाव ओढ़ाव, संसार की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब हम लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन जब हम लोगों के लिए परमेश्वर क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, हम लोगों के पाप को गाड़ दिए, बुराई को गाड़ दिए, हम लोगों का जीवन को गाड़ दिए, तो आज हम पर अनुग्रह हुआ है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर का दास दासी होके परमेश्वर के पीछे चलना है, अनुसरण करना है। रोमी 6 उसका 21 में वचन बतलाता है, रोमी 6 उसका 21 में वचन बतलाता है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत मृत्यु था। उस समय सब चीज़ अच्छा लगता था। यहाँ पर वचन बतलाता था, जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो। अभी जब हम लोग मसीह में आए, मसीह को पहचाने, मसीह का दास बने, तो हम लोग जिस चीज़ को हम लोग शर्माते हैं, उस चीज़ को पहले हम लोग क्या करते थे, काम करते थे। हम लोग अपने अंगों के द्वारा करते थे, अपने बोली वचन के द्वारा करते थे। लेकिन अब हम लोग प्रभु को जाने और अब हमें क्या करना है, पवित्रता जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि उनका अंत मृत्यु था। मृत्यु हम लोगों को मृत्यु की ओर ले जा रहा था। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज हमें मसीह का दास बन के हमें क्या करना है, जीवन यापन करना है। रोमी 6 उसका 22 में वचन बतलाता है, रोमी 6 उसका 22 में वचन बतलाता है, पर अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और अनंत जीवन मिलता है। हम लोग इतना दिन जो भी काम किए, हम लोग जैसनो भी हम लोगों का चाल चलन था, उठना बैठना खाना पीना, उसको भूलना है। और हम लोगों को अब नए सिरे से, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होके सबको क्या कर दिए, गाड़ दिए। सबको गाड़ने के कारण आज हम लोग नए किए गए हैं। हम लोग पाप से स्वतंत्र हो गए, पाप से मुक्ति पा गए, पाप से छुटकारा पा गए, पाप से हम लोग स्वतंत्र हो गए। यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिला, जिससे पवित्र प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत मृत्यु है। अंतिम अनंत मृत्यु है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज यह वचन इतने सुंदर सुंदर
ढंग से आज हमें अगुवाई करता है। वचन बतलाना चाहता है कि अभी का परिवेश जो दुख भरा जीवन है, तो आज हमें घुटनों के बल आना है, हमें क्रूस के नीचे आना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है, ताकि हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप पाएंगे। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 9 में वचन बतलाता है। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 9 में वचन बतलाता है। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 9 में वचन बतलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि तुम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम लोग परमेश्वर के निकट आए ताकि हम लोगों को क्या मिले? उद्धार मिले। हम लोग ये संसार में भटक गए थे, हम लोग संसार में खो गए थे, हम लोग संसार के दास बन गए थे। उसमें सब कुछ हम लोगों को हुआ, लेकिन यहाँ पर वचन बतलाता है पहला थिस्सलुनी 5 उसका 9 में कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, हमें पाप के दासत्व में जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार पाने के लिए हमें क्या किया है? परमेश्वर चुना है, हमें निकाला है दलदल से, कीचड़ से, जो हम लोग सोच नहीं सकते थे कि परमेश्वर हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करेगा। आज हम लोग उससे परमेश्वर हमें क्या किया है? निकाला है। दूसरा कोरिन्थी 8 उसका 9 में वचन बतलाता है। दूसरा कोरिन्थी 8 उसका 9 में वचन बतलाता है। दूसरा कोरिन्थी 8 उसका 9 में वचन बतलाता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर राजाओं का राजा था, उसको राजमहल में पैदा होना था, राजगद्दी मिलने वाला था, राजगद्दी में वह सोने वाला था, लेकिन ये सब खुशी और आनंद को त्याग कर, स्वर्ग का आनंद को त्याग कर परमेश्वर कहाँ आया? इस धरती पे आपको, मेरे को, पूरे संसार के लोगों को बचाने के लिए। और वह जहाँ वह धनी बनना था, वह धनवान होने वाला था, उस जगह में हम लोगों के लिए गरीब हुआ और एक साधारण सा नन्हा सा, जहाँ गाय बैल घास खाते थे, पुआल खाते थे, ऐसा जगह में वह क्या किया? लेटा, दीन और नम्र होकर, गरीब होकर, और जिसके कारण आज हम लोग क्या हो गए? धनवान हो गए। आज हम लोग क्या हो गए? अमीर हो गए। आज हम लोग बढ़ गए ख्रिस्त में। प्यारे माता पिता, आज परमेश्वर आज हमारे कारण, आपके कारण, पूरे संसार के लोगों के कारण इस तरह दुख और तकलीफ उठाते हुए हमों के ऊपर दया करते हैं। याकूब 5 उसका 20 में वचन बतलाता है। याकूब 5 उसका 20 में वचन बतलाता है, तो वह यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर के को जान गए, परमेश्वर के दास दासी हो गए, परमेश्वर के दास बन गए, तो आज हमारा कर्तव्य होता है, हम सब मसीहों का कर्तव्य होता है कि दूसरों को भी हम लोग क्या करें? उसी तरह लौटा के परमेश्वर के पद चिन्ह पर लाने की दरकार है, परमेश्वर के निकट लाने की दरकार है, ताकि उसका जीवन बदलने सके, वह परमेश्वर के दास होने सके, परमेश्वर को पहचानने सके, परमेश्वर को जानने सके, परमेश्वर के निकट आने सके, परमेश्वर को पहचानने सके, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होने सके, और वह परमेश्वर को के नाम से अपना जीवन को बदलने सके। ख्रिस्त में प्रियो,
आज परमेश्वर अपना दास बनने के लिए हमें चुना है। परमेश्वर अपना दास बनकर हमें बनता हुआ देखना चाहता है, ना कि संसार की अभिलाषा में हम लोग जीवन व्यतीत करें। आज परमेश्वर ऐसे बातों से खुश नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर इससे खुश रहता है कि मन फिराए, मन लौटाए, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर को स्मरण करे, परमेश्वर को पुकारे। दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में हमेशा हमेशा वह उसको पुकारते रहे। आज ख्रिस्त में प्रियो, आज मन फिराइए, मन लौटाइए। अगर आपका जीवन भी आज शैतान के दास बन गए हैं, संसार की दास बन गए हैं, संसार को देखकर उसके दास बन गए हैं, तो आज परमेश्वर का वचन बोलता है कि लौट आने के लिए, लौटने के लिए बोलता है, अपने पास बुलाता है। और हमें बचाने के लिए वह क्रूस पर क्या हुए? बलिदान हुए ख्रिस्त में प्रियो। आज उसको स्मरण करना है। आज आपके कारण, मेरे कारण, पूरे संसार के लोगों के कारण आज परमेश्वर क्या किए? बलिदान होते हैं। परमेश्वर धनी हो के भी हम लोगों के लिए कंगाल हुए प्रियो, क्योंकि आज पूरा स्वर्ग का सुख और चैन, स्वर्ग का खुशी और आनंद को त्याग कर ये संसार में मृत्यु को प्राप्त करने के लिए आज परमेश्वर यह संसार में आए। कोई भी धावक दौड़ता है, वह मुकुट पाने के लिए दौड़ता है, वह इनाम पाने के लिए दौड़ता है, नाम कमाने के लिए दौड़ता है, नाम कमाने के लिए वह तैयार होता है। लेकिन आज परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह यह संसार को बचाने के लिए, क्रूस मृत्यु पाने के लिए यह धरती पे आए हैं। आज हम लोग उसका दास और दासी बनकर उनके अनुसरण में, उनके पीछे, उनके अगुवाई में हमें जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि यीशु मसीह बोलेगा कि आओ, तो हम लोगों का आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के, परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक को बहुतायत से आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय अवसर के लिए कि आप वचनों के द्वारा हमें प्रेरित किए, कि आप अपना दास बनाना चाहते हैं प्रभु जी, और आपका दास बन के हमें जीवन व्यतीत करने के लिए आप अगुवाई करते हैं। प्रभु आप और आपका दास बनने के लिए हमें तैयार होने में आप मदद कर, कि हम लोग आपका दास बनकर आपके अनुसरण, आपके पीछे, आपके अगुवाई में हम लोग का जीवन व्यतीत हो, ताकि हम लोग धनवान बन जाए, ताकि हम लोगों का जीवन बदल जाए, ताकि हम लोगों का जीवन खुशी और आनंद से भर जाए, ताकि हम लोगों का जीवन सुख चैन से भरा हुआ रहे। हाँ प्रभु, इतने दिन के जीवन में हम लोग तो पाप के दास दासी थे, लेकिन आपको हम लोग जाने, अब हम लोग को अगुवाई कर, हम लोगों के मन को चला कि आपके दास दासी बने और आपके पीछे चले। हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग कुड़ुक डंडी में से गीत गाएंगे। जियन कीर्ताना आरा मिसरना, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 206, 200 कुड़ुक डंडी गीत नंबर 206। हो रे भोड़े भोड़नो उल्ला निंगे काला लगी, हो रे भोड़े भोड़नो, कुड़ुक डंडी गीत नंबर 206।
मंडली उठे। आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में आप उनका मदद कर। जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। ये पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकल न सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्ताप मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।